तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको सेंसेक्स के अंदर में गेन देखने को मिला। जैसे कि अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो अगर देखा होगा तो उस दिन मैंने कल ही आपको ये बता दिया था कि मार्केट जो है वो अप ही रहने वाली है। भले ही मार्केट में चाहे कितने भी ग्लोबल क्लूज आपको देखने को मिल जाए, लेकिन मेरे नज़रिए मार्केट प्लस ही रहने वाला है और वैसा ही आपको देखने को मिला। 203 पॉइंट का जंप जो है मार्केट में फाइनली देखने को मिला। एक टाइम पर जो है मार्केट नेगेटिव में आ गया था, लेकिन वहां से मार्केट ने अच्छी रिकवरी जो है आपको करते हुए देखने को यहाँ पर मिली थी। उसके अलावा आगे चलते हैं। यहाँ पर निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर में भी काफी अच्छा जंप था। उसके अलावा अगर आप देखें तो रिजल्ट्स काफी अनाउंस हुए, तो वेदांता के भी रिजल्ट आया जो कि 61% के डाउन के साथ में डिक्लाइन कर गया था। हालांकि Q2 के अंदर में नेट प्रॉफिट जो है वो टाटा पावर का राइज किया है 85% से, लेकिन वेदांता का जो है वो 60% डिक्लाइन कर गया नीचे की तरफ में। सो टाटा पावर को तो ऑलरेडी हमने फोकस में कर रखा है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में भी मैंने टाटा पावर को दे रखा है। डॉक्टर रेड्डीज का भी जो है 12% ईयर टू ईयर का जंप आपको देखने को मिला यहाँ पर। और मारुति सुजुकी का भी क्वार्टर रिजल्ट आया और उसके अंदर में 85% का जंप देखने को मिला। मैंने आपको ऑटो सेल्स तो पहले ही बोल दी थी कि राइज करेगी सारी की सारी, बैंक्स राइज करेंगे सारे के सारे। तो ऑटो सेल्स जो हैं वो अभी जो अभी नवंबर जो मंथ है बेसिकली उसके जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर में ऑटो सेल्स का डेटा जो है अपलोड होगा। तो अपलोड जब होगा तो आपको काफी बड़ा जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा ऑटो सेल्स के अंदर में। यहां पर मैंने दो शेयर जिनको मैंने आपको सेल करने के लिए बोला था, पहला डिलीवरी आप देखिए और डिक्लाइन हो चुका है। 400 रुपए पर सेल करने को बोला था और डिक्लाइन हो चुका है और नीचे जा चुका है। लोएस्ट तो इसने 350 का ऑलरेडी बना दिया है। और दूसरा शेयर जो मैंने बोला था वो था नायका। चाहे बोनस दे रहा हो लेकिन शेयर के अंदर में स्टिल गिरावट है। और गिरावट का अगर आप दौर देखेंगे तो 2300 रुपए से लेके अभी तक गिरावट का दौर जारी है। और मैंने कहा था कि आप इनको शेयर्स को आपको बेचना ही बेचना है। उसके अलावा आगे चलते हैं। एफडी, बैंक की एफडी जो होती है ना, उससे भी ज्यादा का अगर आपको रिटर्न चाहिए ना, 3 सरकारी आपको शेयर बता देता हूं। उन तीनों सरकारी शेयर के अंदर में आप जो है अपना पैसा लगा के रख सकते हैं। एफडी का रिटर्न आपको शेयर मार्केट के अंदर में देखने को मिल सकता है। और वो कैसे मैं बता देता हूं। इनका जो डिविडेंड होता है वो काफी अच्छा होता है और डिविडेंड जो है उसके बेसिस पर आपको इतना मिल जाता है। तो पहला जो शेयर है वो है आरईसी, जिसने पूरे साल के अंदर में 13 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड दिया। तो करीब जो बैंक का एफडी रेट होता है 6%, उससे 7% से कहीं ज्यादा जो है ये रिटर्न आपको देखने को मिला। सेकंड अगर हम देखें आरईसी के बाद में, हालांकि आरईसी के अंदर में आज भी देखेंगे तो 3% से ज्यादा का जंप आपको देखने को मिला शेयर के अंदर में भी। उसके अलावा आपको अगर सेकंड शेयर की तरफ में अगर मैं लेकर चलूँ तो सेकंड शेयर आपको जो है वो है सेल का। एंड सेल ने जो दिया है वो 8.75 रुपीज का जो है डिविडेंड दिया है, मतलब स्टिल एफडी की रेट से ज्यादा। और जो तीसरा शेयर है वो है नवरत्न कंपनी का शेयर, जिसने 10 रुपए 70 पैसे का जो है आपको डिविडेंड दिया है। तो इसका मतलब भी ये भी एफडी की रेट से ज्यादा है। तो ये तीनों शेयर जो हैं आपको अगर आप देखें सरकारी कंपनी के शेयर जो कि डूब नहीं सकते हैं। सो यहाँ पर आपको डिविडेंड के रूप में जो है एफडी का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। तो आप भी चाहें तो इन तीनों के अंदर में जो है फोकस फिलहाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में जो है अगले टॉपिक की तरफ में जो बेसिकली मैं पेनी शेयर के बारे में बात करने वाला हूं वो है इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जो कि बेसिकली दूसरा टनला हो सकता है। अब कैसे हो सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। चलिए इस शेयर के बारे में बात करते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 248 करोड़ का है। काफी बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि छोटी पिद्दी विद्दी कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी जो है वो क्या है, नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है, 2 रुपये 32 पैसे की। और शेयर क्या चल रहा है, बुक वैल्यू के पास चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें तो जो शेयर मिला है वो डेट फ्री मिला है, बुक वैल्यू के पास में मिला है। और कंपनी अगर प्रॉफिट दे दे तो मजे ही मजे। तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं। लॉस के बाद में क्या प्रॉफिट निकालना स्टार्ट हुआ, फिर एक लॉस आया। अब ये कोविड के वेव से भी लॉस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आफ्टर 3 क्वार्टर जब कोविड नहीं था तब प्रॉफिट आया, 2 क्वार्टर जब प्रॉफिट आया है तब कोविड नहीं है। तो हम उनको एडमिट करके चल रहे हैं कि जो लॉसेस थे वो कोविड की वजह से आए थे। आगे चलेंगे और यहाँ पर ईयर टू ईयर देखेंगे तो देखिए 2020 के अंदर में ही आपको जो है लॉसेस देखने को मिले, 21 और 22 के अंदर में जो है आपको प्रॉफिट ही देखने को मिला। उसके अलावा कंपनी के पास में रिजर्व है 130 करोड़ के, तो कंपनी पूरी तरह से क्या रही, डेट फ्री रही। और कंपनी के अंदर में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो बस वही चौंकाने वाला है, क्योंकि 16.5% के साथ में जो है प्रमोटर है और 83.5% के साथ में जो है जनता है। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो नीचे की तरफ है। अगर वो इंक्रीज हो जाती है अगले क्वार्टर के अंदर में
तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि क्वार्टर जो 3 आएगा उसके अंदर में जो है, अगर प्रोमोटर होल्डिंग को अगर इंक्रीज कर लेते हैं तो आप इस शेयर के अंदर में घुस सकते हैं। अगला टनला शेयर बन सकता है, 2 रुपए का शेयर है अगर आप इसको देखें, लेकिन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया जो है आपको रिटर्न निकाल के दिया है। ऑल टाइम चार्ट में अगर आप इसको देखेंगे तब भी शेयर जो है बहुत ही कम का था, 1 रुपये 2 रुपये के आसपास में हमको देखने को मिला। देखिए 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये हुआ, फिर देखिए कितना बड़ा पेशेंस इसने लिया, बहुत टाइम का दिया। 2010 से 2011 तक जो है इसके अंदर मोमेंटम नहीं था, लेकिन जब मोमेंटम आया तो काफ़ी बढ़िया आया। फिर देखिए पैसों के अंदर में शेयर चला गया, फिर इसके अंदर में देखिए वापस मोमेंटम आया यहाँ पर, और ये शेयर बन गया था करीब करीब आपको, ये शेयर लेकर गया यहाँ पर, हाई मारा इसने 11 रुपए का, उससे पहले 40 रुपये 42 रुपये का हाई है, और अभी शेयर के अंदर में गिरावट है। तो अभी जो है शेयर है वो 2 रुपये 47 पैसे के आसपास में है। तो आप स्टिल अभी आप थोड़ा सा रुके जब तक कि इसके अंदर में अपसाइड मूवमेंट ना आए। अगर आप देखिए लास्ट के 5 दिन की चार्ट में तो अभी गिरावट का दौर जारी है, तो थोड़ा सा रुके, अपर सर्किट लोअर सर्किट चार्ट में देखने को नहीं मिल रहा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा कंपनी जो है पैनी है, लेकिन बुक वैल्यू के पास में है, मार्केट कैप अच्छा है, प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, तो इससे बेस्ट शेयर आपको दूसरा देखने को नहीं मिल सकता है इस चार्ट पैटर्न पे। अगला जो शेयर है वो है LIC, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, और LIC के अंदर में जो है आ गया है बोनस इशू। और बोनस इशू जो है वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, क्योंकि कोई और आपको यूट्यूब पर ये चीज़ नहीं बताएगा, गारंटी की बात है, कम से कम 1 या 2 दिन तक तो कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, चलिए LIC के अंदर बोनस इशू की न्यूज़ को से पहले मैं आपको शेयर को दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर टिल डेट की बात करें तो शेयर जो है वो 875 के आसपास में जो है लॉन्चिंग हुआ था, ये देखिए। उसके बाद में शेयर नीचे गिरा, 654 के आसपास में आया, फिर शेयर के अंदर में गिरावट होती रही, और गिरावट का दौर जारी होते होते शेयर 600 रुपये के आसपास में आ गया है। ये इसका बेस्ट बाइंग प्राइस है, मैंने आपको बोला। और ये वो शेयर नहीं है जो कि नायका, पेटीएम या PV पार्टनर्स या PV फिनटेक जो भी है उसका जो शेयर है वैसा शेयर नहीं है, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया शेयर जो है आपको देखने को मिला है, LIC है। अब क्या हो रहा है, कंपनी का जो शेयर है वो आ तो गया, लेकिन लोगों का विश्वास जो है इससे उठ गया। तो कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि भैया डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, और डिविडेंड के बाद में जो है ना लोग इसके अंदर में ज़रूर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिविडेंड और बोनस देने का कंपनी ने जो है ऐलान किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को मानेंगे नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स आपको बोलेगा ये सारी चीज़ें। उसके अलावा हमें श्योर कॉल जो होती हैं डेरिवेटिव्स या स्टॉक ऑप्शन की, तो TVS मोटर्स के अंदर में देखिए, ऑटो के अंदर में आपको बढ़त देखने को मिली। उसके अलावा HAL के अंदर में आपको बढ़त देखने को मिली। लाल पैथ लैब का भी रिजल्ट आ रहा था तो उसके अंदर बढ़त देखने को मिली, और अडानी ENT के अंदर में एक लॉस देखने को मिला। उसके बावजूद आपका जो प्रॉफिट है वो है 10,600 रुपये का। सोचिए, एक कॉल लॉस की उसके बावजूद प्रॉफिट है। और उसके अलावा हमारी 3 कॉल जो है कैरी फॉरवर्ड है, NMDC, आयशा मोटर एंड MNM। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा जब आपको इनको कल सेटल करूंगा। सो इस ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, श्योर कॉल्स होती है, श्योर प्रॉफिट होता है, 1000 रुपीज़ पर मंथ की इसकी प्राइसिंग है। उसके अलावा दूसरा जो ग्रुप है वो बैंक निफ्टी का है, एंड बैंक निफ्टी के अंदर में देखिए मार्केट बंद होते होते मैंने एक कॉल दी थी 2 बजे के आसपास में, जिसके अंदर में आपको सेकंड टारगेट तक टच होता हुआ देखने को मिला था, लेकिन मैंने फर्स्ट टारगेट को टच होते हुए बंद कर दिया। और मैंने इसके अंदर में देखिए स्विंग ट्रेड करके एक PE की कॉल दी, एक CE की कॉल दी, एक PE की कॉल दी, फिर CE की कॉल दी, फिर CE की कॉल दी। तो इस तरीके से मैंने 5 कॉल दी, 5,000 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। इसके अंदर में 1000 रुपीज़ पर मंथ की इस ग्रुप की प्राइसिंग है। अब इसके अंदर में क्या सीन है कि बेसिकली आपको शॉर्ट कॉल्स है, मार्केट हमें पता था कि मार्केट डिप कर रहा होगा तो गिरेगा तो PE चलेगा, फिर वापस बढ़ेगा तो CE चलेगा। तो हमने दोनों कॉल जो हैं हमारे पास में रखी थी, इस कारण से हमें इसमें प्रॉफिट हुआ। अगर आप तीनों ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंट्राडे, डेरिवेटिव्स, स्टॉक ऑप्शन और ये आपका निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक निफ्टी वाला भी, तो 50% डिस्काउंट के साथ में 1500 रुपये में तीनों मंथ का एक साथ मिल जाता है आपको सब्सक्रिप्शन। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको
सब कुछ मिलता है, विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।